क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी की हर मुश्किल, हर रिश्ता, हर सुख दुख सिर्फ इस जन्म का खेल नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म आज तुम्हारी राह रोक रहे हो? खासकर अगर तुम सिंह राशि के हो तो तुम्हारा राज और भी गहरा है। तुम सोच रहे होगे, आखिर सिंह राशि के साथ ऐसा क्यों? क्योंकि सिंह सिर्फ एक राशि नहीं, ये शक्ति, अहंकार और वैभव का प्रतीक है। लेकिन हर शक्ति अपने साथ जिम्मेदारी और कर्ज भी लाती है। अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें, जय श्री राधे श्याम। तुमने देखा होगा, तुम्हें अक्सर लोग शाही स्वभाव वाला कहते हैं। तुम्हारे भीतर एक जन्मजात राजसीय स्वभाव है, लेकिन सच यह है कि पिछले जन्म में यही राजसी स्वभाव कई बार अहंकार में बदल गया। तुमने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, मगर हर बार न्याय नहीं किया। सोचो, अगर किसी ने तुम्हें आदर दिया और बदले में उसे अपमान मिला, तो उसकी पीड़ा तुम्हारे कर्मों के किताब में दर्ज हो गई। यही कर्मों का ऋण है। इस जन्म में तुम्हारे रास्ते में दीवार बनकर खड़ा होता है। तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है कि लोग तुम्हारे पीछे चले आते हैं। पर क्या पिछले जन्म में तुमने उस नेतृत्व का सही इस्तेमाल किया या किसी अनुयायियों के भरोसे को तोड़ा? तुम्हारे साथ शायद ये हुआ होगा कि इस जन्म में जब भी तुमने लोगों को मार्गदर्शन दिखाने की कोशिश की, उन्होंने अचानक मुंह मोड़ लिया। यह यूं ही नहीं है, यह पिछले जन्म का अधूरा हिसाब है। लेकिन असली सच तो अभी बाकी है, क्योंकि नेतृत्व सिर्फ आदेश देने का नहीं बल्कि सेवा करने का भी होता है। तुम सोच रहे होगे, क्या रिश्ते भी पिछले जन्म से जुड़े होते हैं? हाँ, बिल्कुल। पिछले जन्म में सिंह राशि वाले कई बार प्रेम में वफादार नहीं रह पाए। कोई वादा अधूरा रह गया, किसी का दिल टूटा। इस जन्म में तुमने देखा होगा कि रिश्तों में गहराई तो आती है, मगर स्थिरता पाने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जैसे ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा ले रहा हो कि क्या इस बार तुम वफादार रह पाओगे। सोचो, अगर वही इंसान जिसे तुम पिछले जन्म में छोड़ आए थे आज तुम्हारे जीवन साथी के रूप में सामने हो, तो यह पिछले कर्मों का ही उद्धार है। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे परिवार के साथ रिश्ते कभी आसान क्यों नहीं होते? संभव है पिछले जन्म में तुमने माता पिता की भावनाओं को नजरअंदाज किया हो या अपनी महत्वाकांक्षा में परिवार को पीछे छोड़ दिया हो। इस जन्म में वही कर्म तुम्हें सबक सिखाते हैं। कई बार तुम अपने माता पिता के लिए बलिदान करते हो, कभी बच्चों के लिए अपनी इच्छाएं दबाते हो। यही कर्ज उतारने की प्रक्रिया है। सिंह राशि को वैभव पसंद है, लेकिन पिछले जन्म में अगर धन का इस्तेमाल सिर्फ ऐशो आराम में हुआ और दूसरों की मदद नहीं की गई, तो ब्रह्मांड उसका हिसाब रखता है। तुमने देखा होगा, कभी अचानक धन आता है तो कभी अचानक चला जाता है। ये सिर्फ नसीब नहीं, ये कर्मों का उधार है। ब्रह्मांड चाहता है कि तुम धन का सही प्रयोग सीखो, दान करो, दूसरों के लिए सहारा बनो। तुम्हारा दिल चाहता है कि लोग तुम्हें सराहें, सम्मान दे। लेकिन पिछले जन्म में अगर तुमने अपनी शोहरत का गलत इस्तेमाल किया, तो इस जन्म में तुम्हें बार बार अपमान या आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। सोचो, जब तुम मेहनत करते हो और लोग तुम्हें मान्यता नहीं देते, तब तुम्हारे मन में दर्द उठता है। यही कर्मों का पाठ है कि सम्मान जन्म से नहीं, कर्म से कमाना पड़ता है। तुम्हें याद रखना होगा, सिंह का असली तेज सिर्फ शक्ति में नहीं बल्कि करुणा में है। पिछले जन्म में अगर तुमने दूसरों की मदद नहीं की, तो इस जन्म में परिस्थितियां तुम्हें मजबूर करेगी कि तुम सेवा करो। तुमने देखा होगा, कभी अचानक तुम्हारे जीवन में ऐसा मोड़ आता है कि तुम्हें दूसरों के लिए
त्याग करना पड़ता है। ये यूं ही नहीं होता। ये पिछले जन्म का अधूरा संतुलन। अब सबसे बड़ा सच सुनो, सिंह राशि का कर्मों का हिसाब सिर्फ धन, रिश्तों या सम्मान तक सीमित नहीं है। पिछले जन्म में तुम्हारी आत्मा शक्ति और वैभव में डूबी रही, लेकिन ईश्वर और आत्मज्ञान की ओर ध्यान नहीं गया। इसलिए इस जन्म में तुम्हें बार बार भीतर से एक खालीपन महसूस होता है। बाहर सब कुछ होते हुए भी मन बेचैन रहता है। यह संकेत है कि ब्रह्मांड चाहता है अब आत्मा की प्यास बुझाओ। तो अब तुम सोच रहे होगे, क्या हर दर्द, हर संघर्ष, हर रिश्ता पिछले जन्म का हिसाब है? हाँ, और सिंह राशि के लिए यह कर्ज और भी गहरा है, क्योंकि तुम्हें शक्ति दी गई थी और शक्ति के साथ सबसे बड़ा उत्तरदायित्व भी आता है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या तुम इस जन्म में अपने कर्मों का उधार चुका पाओगे या अगला जन्म भी इसी बोझ तले गुजारोगे? सोचो, शायद इसका जवाब तुम्हारे दिल में ही छिपा है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी में प्यार बार बार अधूरा क्यों रह जाता है? क्यों हर रिश्ता शुरू तो बड़े जोश और गहराई से होता है, लेकिन बीच में आकर टूटने लगता है? क्या ये सिर्फ इस जन्म का इम्तिहान है या पिछले जन्म का अधूरा हिसाब? तुम सोच रहे होगे, क्या सचमुच रिश्तों का भी कोई कर्ज होता है? हाँ, होता है। और सिंह राशि वालों के लिए तो यह कर्ज और भी गहरा है। तुम्हारे पिछले जन्म में प्रेम रहा, आकर्षण रहा, लेकिन स्थिरता नहीं रही। कभी किसी को पूरा दिल दिया ही नहीं, कभी किसी के साथ अधूरा वादा किया और कभी किसी का भरोसा तोड़ दिया। सोचो, अगर किसी ने तुम्हें अपना सब कुछ मान लिया हो और बदले में उसे सिर्फ इंतजार और आंसू मिले, तो उसकी पीड़ा ब्रह्मांड में दर्ज हो जाती है। वो दर्द मिटता नहीं, वो अगले जन्म तक तुम्हारे साथ आता है। अब तुमने देखा होगा, जब भी कोई रिश्ता आता है, शुरुआत में सब अच्छा चलता है, प्यार गहरा होता है, उम्मीदें जगती हैं, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि सब बिखर जाता है। कभी छोटी सी गलतफहमी बड़ा झगड़ा बन जाती है, कभी भरोसा इतना हिलता है कि रिश्ता टूट जाता है, कभी दिल से जुड़ने के बावजूद भी साथ नहीं मिलता। ये यूं ही नहीं होता, ये कर्मों का हिसाब है। ब्रह्मांड चाहता है इस बार तुम अपने रिश्तों में ईमानदारी और वफादारी साबित